1.5 बिलियन लोग, एक टीम, एक ट्रॉफी, हर गली में क्रिकेट, हर मोबाइल स्क्रीन पर डिबेट और हर फैन के दिल में एक ही सवाल, क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत पाएगा? क्योंकि T20 क्रिकेट एक अजीब गेम है। यहाँ 19 ओवर तक हीरो रहने वाला प्लेयर 20 ओवर में विलन बन जाता है। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से T20 वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे रूथलेस टूर्नामेंट है। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ उम्मीद के बेस पर जवाब नहीं देंगे, आप डेटा, प्रेशर और रियलिटी के बेस पर सोचोगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के असली प्रैक्टिकल चांस पर। यह वीडियो हाइप के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इंडिया स्ट्रांग है बोलने के लिए नहीं है। ये वीडियो एक सवाल पूछता है, जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्या इंडिया तब बेस्ट क्रिकेट खेल पाता है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर्स का होना काफी नहीं होता। आपके पास होना चाहिए सही डिसीजन मेकिंग, प्रेशर कंट्रोल और गलती करने के बाद वापस आने की हिम्मत। और ये सब क्वालिटीज हर टीम के पास नहीं होती। आज इंडिया ऑन पेपर फेवरेट दिख रहा है और हिस्ट्री बताती है भारत के लिए फेवरेट होना हमेशा एडवांटेज नहीं रहा। थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। तब टीम यंग थी, एक्सपेक्टेशंस कम थी और प्रेशर लगभग जीरो था। उस टूर्नामेंट में इंडिया ने फियरलेस क्रिकेट खेला और रिजल्ट चैंपियन। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, इंडिया स्ट्रांग होता गया, फैंस बढ़ते गए, एक्सपेक्टेशन एक्सप्लोजन की तरह बढ़ गई और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। 2009 से 2012 जल्दी बाहर, 2014 फाइनल में हार, 2016 होम ग्राउंड पे सेमीफाइनल हार्ट ब्रेक, 2021 ग्रुप स्टेज से बाहर, 2022 सेमीफाइनल कोलैप्स। ये सिर्फ लॉस नहीं थे, ये पैटर्न था। पैटर्न ये था, जब इंडिया पे जीतना ही है का प्रेशर आता है, टीम थोड़ी कंजर्वेटिव हो जाती है और T20 क्रिकेट कंजर्वेटिव टीमों को सजा देता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। फिर आया 2024। इस बार इंडिया ने सिर्फ ओपोनेंट्स को नहीं हराया, इंडिया ने अपनी पुरानी सोच को हराया। प्लेयर्स ने शॉट्स खेले, रिस्क लिया और प्रेशर के साथ जीना सीखा। और ये जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये प्रूफ था कि इंडिया इवॉल्व कर चुका है। लेकिन यहीं एक नया सवाल पैदा होता है, क्या डिफेंडिंग चैंपियन बनने के लिए इंडिया को एडवांटेज होगा या सबसे बड़ा प्रेशर? डिफेंडिंग चैंपियन बनना यह सपना लगता है, लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है। क्योंकि वर्ल्ड कप में टीम आपकी पढ़ाई करती है, हर कमजोरी को टारगेट करती है और हर गलती को सजा देती है। पिछले 7 T20 विश्व कप उठाए और देखिए कौन बैक टू बैक जीत पाया। 2007 भारत जीता, 2009 पाकिस्तान जीता, 2010 इंग्लैंड जीता, 2012 वेस्ट इंडीज जीता, 2014 श्रीलंका जीता और अब देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। कोई भी टीम बैक टू बैक चैंपियन नहीं बनी। कारण सरल है, प्रेशर और प्रेडिक्टेबिलिटी। जब आप चैंपियन होते हैं तो सब आपकी योजनाएं समझते हैं, हर गेंद का विश्लेषण होता है, पावर प्ले से लेकर डेथ ओवरों तक। और ये T20 क्रिकेट का सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में एक ओवर या एक डिसमिसल टूर्नामेंट का डायरेक्शन बदल देता है। इसलिए 2026 में भारत का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा प्रेडिक्टेबल ना लगना। और इस चुनौती से निपटने के लिए टीम ने काफी रिसर्च और प्लानिंग शुरू की है। हर डिफेंडिंग चैंपियन का पैटर्न देखा गया है। पावर प्ले आक्रामकता पर ज्यादा फोकस, मध्य ओवरों में रोटेशन और सिंगल्स पर नियंत्रण, डेथ ओवरों में अनुभव और विविधताओं का उपयोग। भारत का टीम प्रबंधन ये डेटा विश्लेषण कर रहा है। कौन सा गेंदबाज कठिन परिस्थिति को संभाल सकता है, कौन बल्लेबाज दबाव में जोखिम भरा शॉट नहीं लेगा। फील्ड प्लेसमेंट, मैचअप और गेंदबाजी योजनाएं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, पिछले T20 टूर्नामेंट में भारत ने इसे लागू किया है। पावर प्ले स्ट्राइक रेट में सुधार हुआ है 10 से 15%। डेथ ओवरों की इकोनॉमी औसत 6 से 7 रन बेहतर है। दबाव की स्थितियों में जीत का प्रतिशत बढ़ा है लगभग 12%। ये सब दिखता है कि इंडिया में सिर्फ टैलेंट नहीं है, स्ट्रेटेजी और एनालिसिस के साथ जीतने की टीम बन गई है। लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी ही काफी नहीं है। अगला सवाल है, भारत की असली स्ट्रेंथ क्या है?
बैटिंग या बॉलिंग? क्रिकेट में कहते हैं बैटिंग विंस मैचेस, बॉलिंग विंस टूर्नामेंट्स। लेकिन T20 में सिचुएशन और भी एक्सट्रीम है। यहां एक ओवर में मैच जीत सकता है और एक ओवर में मैच खत्म हो सकता है। तो क्या भारत की बल्लेबाजी रणनीति विकसित हुई है? चलो देखते हैं। पावर प्ले, पहले 6 ओवर। ये वो फेज है जहां गेम का मोमेंटम डिसाइड होता है। भारत ने पिछले 2 से 3 सालों में ये दृष्टिकोण अपनाया है। एग्रेसिव स्टार्ट, टॉप ऑर्डर तेज रन रेट के साथ खेलता है। कैलकुलेटेड रिस्क्स, बाउंड्री के साथ सिंगल्स रोटेशन भी होती है। डेटा बैक्ड मैचअप्स, बॉलर वर्सेस बैट्समैन स्टैटिस्टिक्स पे शॉट सिलेक्शन डिसाइड होती है और ये चेंजेस का असर काफी साफ दिखता है। टॉप 3 भारतीय बल्लेबाजों का औसत स्ट्राइक रेट 135 से 140 है। डॉट बॉल कम हुए और स्कोरिंग के मौके ज्यादा। ये अप्रोच एक सरल फिलॉसफी पर आधारित है। वेट मत करो, कंट्रोल मैच का पेस खुद लो। और इतिहास से भी सबूत मिलते हैं। 2007 के बाद विश्व कप विजेता टीमें जैसे पाकिस्तान 2009 और इंग्लैंड 2010 सब ने पावर प्ले हावी कर दिया। लेकिन एग्रेसिव बैटिंग का मतलब है रिस्क और रिस्क का मतलब है मिस्टेक्स। अगला सवाल है, इंडिया का मिड ओवर्स प्लान कैसे है? 7 to 15 ओवर्स, मिड ओवर्स। यहां पे गेम का बैलेंस होता है। इंडिया ने यह देखा है कि सिर्फ बाउंड्रीज पे डिपेंड रहना खतरनाक है, इसलिए मिड ओवर्स में टीम अडॉप्ट करती है सिंगल्स और डबल्स का रोटेशन, ताकि बॉलर प्रेशर में आए। बाउंड्री शॉट्स सिलेक्टिवली, सिचुएशन के हिसाब से। यंग बैट्समैन को काम और एंकर रोल देना, और ये अप्रोच का इफेक्ट है। मिडिल ओवर्स रन रेट इंप्रूव हुआ 7 से 8%। डॉट बॉल्स सिग्निफिकेंटली कम हुए। प्रेशर कम होने से डेथ ओवर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। 16 to 20 ओवर्स, डेथ ओवर्स। यहां हर रन का वैल्यू डबल हो जाता है। इंडिया के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ये प्लान फॉलो करते हैं। वेरिएशन यूज करना, स्लोअर बॉल्स, यॉर्कर्स, बाउंसर्स, ओपोनेंट का फील्ड प्लेसमेंट और बॉलर के हैंड पोजीशन का एनालिसिस, एक्सपीरियंस के साथ फियरलेस हिटिंग। पिछले T20 मैचेस का डेटा ये कंफर्म करता है। डेथ ओवर स्ट्राइक रेट 145 to 155। विन प्रोबेबिलिटी जब डेथ ओवर्स में 10+ रन्स पर ओवर होता है 70%। और ये ही वो एज है जो इंडिया को अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस बनाता है। लेकिन बैटिंग इंजन स्ट्रांग है। लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम, बॉलिंग कैसे परफॉर्म करता है? बैटिंग इंजन स्ट्रांग है, लेकिन T20 में मैच का असली ट्विस्ट बॉलिंग से आता है। क्योंकि 16 to 20 ओवर्स के बीच एक ओवर में मैच जीत या हार सकता है। और ये वही फेज है जहां चैंपियंस बनते हैं और अंडरडॉग्स एलिमिनेट होते हैं। डेथ ओवर्स 16 to 20 T20 क्रिकेट का सबसे क्रिटिकल फेज है। इंडिया ने अपनी बॉलिंग पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूव की है। यॉर्कर्स, एक्यूरेट और डिसेप्टिव, ओपोनेंट के पावर हिटर्स के लिए नाइटमेयर। स्लोअर बॉल्स एंड कटर्स, पेस चेंज और टाइमिंग डिसरप्ट करना। वेरिएशंस, ऑफ स्पीड, शॉर्ट बॉल्स और फुल डिलीवरीज का कॉम्बिनेशन। और ये इंप्रूवमेंट्स सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं, डेटा ड्रिवन है। 2024 के T20 सीरीज में इंडिया का डेथ ओवर इकोनॉमी एवरेज 6.5 रन्स पर ओवर। प्रेशर सिचुएशंस में विकेट टेकिंग एबिलिटी 20% इंप्रूव हुई। एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स जैसे बुमराह, वरुण और इमर्जिंग टैलेंट्स का रोटेशन केयरफुली प्लान किया गया। लेकिन बॉलिंग सिर्फ स्किल्स का खेल नहीं है, प्रेशर और साइकोलॉजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट गेम्स और सेमीफाइनल्स, यही सच में टेस्ट होता है। इंडिया का पास्ट रिकॉर्ड ये दिखाता है। सेमीफाइनल स्ट्रेस में पेस बॉलर्स का एवरेज इकोनॉमी 7 to 8% ज्यादा था 2016 to 2022। स्पिनर्स ने काम रहकर ब्रेक थ्रूज दिए, जैसे चहल वर्सेस पाकिस्तान 2022। फील्डिंग और कैचिंग का प्रेशर भी हाई। यहां छोटी गलती मैच चेंज कर सकती है। और 2024 के वर्ल्ड कप में एक चेंज हुआ। इंडिया ने स्कोरबोर्ड के नंबर से ज्यादा मैच सिचुएशन पे फोकस किया। फील्ड प्लेसमेंट्स हर ओवर एडजस्ट किए। बॉलर रोटेशन सिचुएशन के हिसाब से। प्रेशर हैंडल करने की ट्रेनिंग। रिजल्ट, सेमीफाइनल और फाइनल में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। ग्रुप स्टेज सिर्फ वार्म अप है। T20 वर्ल्ड कप में असली टेस्ट सेमीफाइनल और फाइनल होता है। यहां सिर्फ ओपोनेंट नहीं होता, यहां एक्सपेक्टेशंस, मीडिया और क्राउड भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। इंडिया का पास्ट नॉकआउट रिकॉर्ड मिक्स्ड है। सेमीफाइनल्स 2016, 2022, नैरो लॉसेस
2024 सेमीफाइनल, मेंटल मैच्योरिटी और काम परफॉर्मेंस। और ये शिफ्ट काफी इंटरेस्टिंग है। पहले टीम स्कोर बोर्ड पे रिलाय करती थी, अब टीम सिचुएशन अवेयरनेस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग पे फोकस करती है। प्रेशर हैंडलिंग का इंपैक्ट मेजरेबल है। रन चेज अंडर 150, विन प्रोबेबिलिटी 85%। रन चेज अबव 180, विन प्रोबेबिलिटी 60%। डेथ ओवर्स बॉलिंग वर्सेस टॉप ऑर्डर बैटिंग, इंडिया का सक्सेस रेट 70%। यानी इंडिया अब प्रेशर में भी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर सकता है अगर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में कंपटीशन भी भूखा है, और सबसे छुपके किलर्स कौन हैं? देखते हैं। टॉप कॉम्पिटिटर्स के स्नैपशॉट। ऑस्ट्रेलिया, नॉकआउट स्पेशलिस्ट्स, फास्ट बॉलर्स और एक्सपीरियंस्ड पावर हिटर्स। इस बार ऑस्ट्रेलिया टॉप 8 तक भी नहीं पहुंच पाया, सबको हैरान कर दिया। इंग्लैंड, टैक्टिकल मॉन्स्टर्स, फील्ड प्लेसमेंट्स और बैटिंग डेप्थ बेस्ट। साउथ अफ्रीका, अनप्रिडिक्टेबल, बिग हिटिंग मिडिल ऑर्डर, कभी भी मैच टर्न कर देते हैं। न्यूजीलैंड, काम अंडर प्रेशर, डिसिप्लिन बॉलिंग और रनिंग बिटवीन विकेट्स। और ये टीम्स T20 वर्ल्ड कप जंगल में हमेशा सरप्राइज फैक्टर रखते हैं। इंडिया के लिए की चैलेंज, ओपोनेंट के स्ट्रॉन्ग फेजेस आइडेंटिफाई करना, प्रिडिक्टेबिलिटी से बचना, सिचुएशनल क्रिकेट पे फोकस करना। और यही रीजन है कि T20 वर्ल्ड कप में फेवरेट होना हमेशा सेफ नहीं होता। पिच बिहेवियर, ड्यू फैक्टर और क्राउड एनर्जी सब इंडिया के फेवर में जा सकता है, लेकिन गलत टॉस डिसीजन या मिस रीडिंग पिच तो टूर्नामेंट का फ्लो बदल सकता है। ये बैलेंस ही डिफाइन करेगा इंडिया के रियलिस्टिक चांसेस को। अब क्वेश्चन सिंपल है, इमोशन और हाइप हटाकर देखा जाए, इंडिया के T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के रियल चांसेस क्या है? और जवाब रियलिटी के साथ ड्रामेटिक है। स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए, विनिंग प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30%, यानी T20 वर्ल्ड कप जैसे अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट में ये काफी रियलिस्टिक है। इंडिया जीत सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। T20 क्रिकेट किसी का वेट नहीं करता, और ये ही मैजिक है T20 वर्ल्ड कप का। यहाँ इमोशंस, स्ट्रैटेजी और लक सब एक साथ खेलते हैं। क्रिकेट सिर्फ बॉल और बैट का गेम नहीं है, ये देश का सपना, फैंस की उम्मीद और प्लेयर्स का जुनून भी है। आखिरी ओवर में हर बॉल का टेंशन, हर शॉट का इमोशन, सब एक ही गोल के लिए, इंडिया जीतेगा या नहीं। और ये जर्नी ही सबसे इंस्पायरिंग पार्ट है, चाहे रिजल्ट जो भी हो। अब आपका टर्न है। क्या आप सोचते हैं इंडिया 2026 में चैंपियन बनेगा, या फिर क्रिकेट हमें फिर सरप्राइज देगा? कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन लिखिए।